हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अच्छा सा व्यू चूज किया है। मैंने सोचा आज ना मैं खिड़की पे खड़ी होकर बनाऊंगी। मैं हमेशा मुझे ना मेरे दोस्तों ने काफी ने मैसेज किया था कि सोफे पे तेरी वीडियो बनती है। सोफे सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे सोफे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे मैसेज किया स्पेशली सोफे के लिए। तो बट आज ये ना व्यू मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही है पीछे से, तो मैंने सोचा आज मैं विंडो में खड़ी होकर वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। हम जैसे हमेशा बात करते रहते हैं एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के बारे में, ठीक है। अब आप सबको ये तो पता चल चुका है कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है और पीएनपी क्या है। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी इस वीडियो में। उसके लिए मैं काफी सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बात करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स जो होते हैं वो आप बिना एप्लीकेशन सबमिट किए कैसे चेक कर सकते हो। चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो, ठीक है। आप अपने एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स जो है बिना प्रोफाइल, इवन यू बिफोर यू थिंक कि मैंने एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगानी है, उसमें आप अपने पॉइंट्स जो है कैलकुलेट कर सकते हो। हमें क्या मिसकंसेप्शन रहती है कि अगर मैंने लेट्स से पॉइंट्स कैलकुलेट करे, जब मैंने अपनी पॉइंट्स चेक करने के लिए प्रोफाइल बना दी अपनी जीसी की पे, तो शायद मेरी कहीं फाइल सबमिट ना हो जाए, ऐसा कुछ है। तो मैं आपको एक ऐसा सीआरएस कैलकुलेटर, स्कोर कैलकुलेटर दिखाऊंगी जिससे आप अपने एक्सप्रेस एंट्री के जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पीएनपी, जैसे मैंने ओंटारियो पीएनपी में स्पेशली जब वीडियो बनाई थी, मुझे किसी ने पूछा था कि ओंटारियो पीएनपी पे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कैलकुलेटर नहीं था। इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा सारा कि आप जिस चीज में फॉल करते हो उसमें आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं। तो उसके बाद आपको टोटल करना पड़ेगा कि टोटल में आपके कितने पॉइंट बने हैं, ठीक है जी। तो बट एक्सप्रेस एंट्री में ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री में आप एक प्रॉपर सीआरएस कैलकुलेटर दे रखा है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर बोलते हैं। वो प्रॉपर कैलकुलेटर उसका दे रखा है जिसके अंडर आप अपनी चीजें डाल के अपने जो पॉइंट्स है वो चेक कर सकते हो। मोस्टली लोगों को पता भी होगा जो कनाडा में रहते हैं, बट कईयों को नहीं भी पता होता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको सब कुछ पता हो, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी चीज को पहले स्टार्ट करते हो, आजकल कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा बच्चे एडवांस हो चुके हैं, कनाडा आने से पहले ही उनके दिमाग में रहता है कि हमारी जो पीआर है वो कैसे होगी। तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए अगर आप पहले इतनी ज्यादा रिसर्च करते हो। बट मेरे केस में मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सच में कोई रिसर्च नहीं करी थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि पीआर कैसे लेनी है। वो जस्ट भगवान की कृपा से मेरे दिमाग में ऑन द स्पॉट आती रही चीजें, मैं चेक करती रही, तो मेरी पीआर जल्दी हो गई। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप चेक करते रहते हो कि मतलब कैसे पीआर होगी कैसे नहीं होगी। बट अभी भी ऐसे मेरे जैसे लोग हैं कनाडा में, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट कैसे चेक करने हैं, एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है, हम पीआर कैसे लगाएं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि यार हमें तो कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं। अब देख लो, मुझे कुछ नहीं पता था, अब मैं आपको बताती हूँ। तो टाइम पर टाइम चीजें चेंज हो जाती है, सबको सब कुछ नहीं पता होता, तो उसमें कुछ ऐसे सोचने वाली बात नहीं है। बस आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो वही जो, क्योंकि कई बार पता क्या होता है कि कई लोग ना कमेंट करने आ जाते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट कैसे कैलकुलेट करने, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। नहीं, सबको नहीं पता होता, सारी चीजें सबको नहीं पता होती। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए ये वीडियो अच्छी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अपनी फोन की, क्योंकि मोस्टली ना मैं लैपटॉप पे इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि लैपटॉप का डेस्कटॉप जो वर्जन होता है वो अलग होता है, वो उसमें अलग से चीजें दिखती है। बट मोस्टली मुझे पता है, मोस्टली जो लोग सारे चेक करते हैं मेरे जैसे स्टूडेंट्स, वो हमेशा फोन पे ही चेक करते हैं। तो इसलिए मैं आपको फोन पे ही ज्यादातर दिखाने की कोशिश करती हूँ चीजें, कि आपका फोन में ही हैंडी सब कुछ काम हो जाए। कई बार हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लेट्स से आपके पास लैपटॉप नहीं है और अभी आप चेक करना चाहते हो, तो फिर बंदा सोचता है, कई बार चीजें तो सेम ही रहती है बट थोड़ा सा देखने का नजरिया उसका अलग हो जाता है। कम फोन में चीजें और तरीके से दिखती हैं, लैपटॉप में और चीजें, डेस्कटॉप पे और तरीके से दिखती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको फोन पे ही दिखाऊंगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि आप अपने स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। चलिए जी, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे फोन की स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने जो एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आपको क्या करना है, canada.ca की वेबसाइट पे
गूगल पे सर्च करना है canada.ca एक्सप्रेस एंट्री कैलकुलेटर CRS कैलकुलेटर, तो ये पेज खुल के आएगा। अब हम नीचे चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टूल विल हेल्प यू कैलकुलेट योर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर बेस्ड ऑन द आंसर्स यू प्रोवाइड बिलो। The CRS is point-based system that we use to assess and score your profile and rank it in the Express Entry pool. It is used to assess your skills, education, language ability, work experience and so many other factors. ठीक है, तो use this tool if you are eligible for at least one of the Express Entry program or you have not filled out an Express Entry profile but you would like to see but your comprehensive score is, मतलब कि अगर आपने प्रोफाइल नहीं भी बनाई, सिर्फ स्कोर चेक करने हैं, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज़, पहला क्वेश्चन नीचे है व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। सिंगल है तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस है वो चूज़ कर लेना है। हमने सिंगल डाल दिया। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे अपनी जो है एज सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जितने साल के भी आप हो वो सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि एज के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन अर्नड, एंटर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन हियर। ठीक है, जिसकी आपने ECA मतलब वैस करवाई हो, जो अगर इफ़ यू डिड आउटसाइड कनाडा तो उसकी वैस हुई होनी चाहिए। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो इसमें आपने डाल देनी है। लेट्स से हम कर देते हैं 2 और मोर सर्टिफिकेट डिप्लोमाज और डिग्री, 2 और मोर ईयर प्रोग्राम कर देते हैं। लेट्स से आपकी जो भी है, ओके नहीं हम कर देते हैं बैचलर्स। ओके मैंने बैचलर्स कर दिया है। ठीक है, हैव यू अर्नड अ कनेडियन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, क्या आपने कनाडा में भी स्टडी करी है या नहीं, क्योंकि कनाडा में स्टडी करने के आपको अलग पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने येस या फिर नो कर देना है। चूज़ द बेस्ट आंसर टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन आपने इनसाइड कनाडा करी है उसका लेवल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स से हमने डिप्लोमा कर दिया, क्योंकि जो भी आपने करा है वो सिलेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, 1 और 2 ईयर डिप्लोमा कर दिया मैंने सिलेक्ट। आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 years ओल्ड, यहाँ पे अब बात हो रही है ऑफिशियल लैंग्वेज की, IELTS की। ठीक है, तो ये हो गया। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे देख सकते हो 4 तरह के टेस्ट दे रखे हैं, जिसमें से पहले 2 जो है इंग्लिश के हैं, लास्ट वाले 2 जो है फ्रेंच के हैं। हमने IELTS सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो भी आप सेल्फ पिप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने इसके ऊपर भी अलग वीडियो बना रखी है। अब जितने भी आपके बैंड्स हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर तो आप सिर्फ चेक कर रहे हो तो आप अपने अंदाजे से लगा सकते हो कि आपके कितने बैंड आएंगे स्पीकिंग में, कितने आपके आ सकते हैं राइटिंग में या लिसनिंग में। ठीक है, अगर आपने एक्यूरेट IELTS दे रखे ऑलरेडी, आपको पता है आपके बैंड, तो उस हिसाब से चूज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स, अगर फ्रेंच का भी टेस्ट कोई दे रखा है तो यस, अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। वर्क एक्सपीरियंस की अब बात आ गई। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव। अब यहाँ पे कैनेडा का एक्सपीरियंस पूछा गया है स्किल्ड जॉब का, जिसमें इन द नॉक टियर 0, 1, 2 और 3 जॉब्स। ठीक है, तो अब देख लो एक्सप्रेस एंट्री में आपकी यही मतलब नॉक कोड्स में जॉब होनी चाहिए, तभी आप एक्सप्रेस एंट्री मतलब लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास जितने भी साल का एक्सपीरियंस है इनसाइड कनाडा की यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले, तो वो इनसाइड कनाडा का एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे डाल देना है। लेट्स से मोस्टली सारे 1 साल के बाद ही लगा देते हैं। ठीक है, तो हम 1 साल करके देख लेते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा कोई वेट नहीं करता इनसाइड कनाडा। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन एक्सपीरियंस, अगर कनाडा के बाहर कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो भी सेम नॉक कोड में। ठीक है, तो वो यहाँ पे चूज कर लेना है 0, 1, 2, 3, क्योंकि उसके भी आपको पॉइंट मिलते हैं अगर आपके पास प्रॉपर पेपर्स हैं। तो मैं यहाँ पे नन और लेस देन अ ईयर करूंगी। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप यस जितने साल का है उतना लिख सकते हो। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी, यहाँ पे हमने करना है नो, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस या टेरिटरी या फिर फेडरल बॉडी, जिसके लिए सर्टिफिकेशन की बेसिकली ये बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हो। हर एक चीज़ के यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं आपको ध्यान से, क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल सिर्फ चेक कर रहे हो, बट फिर भी आपको एक्यूरेट पॉइंट्स तो पता होने चाहिए, राइट। उसके बिना तो आप जब प्रोफाइल बनाओगे एक्चुअल में तब भी आपको पता नहीं चलेगा पॉइंट्स का। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। ठीक है, तो अब
आगे चलते हैं, एडिशनल पॉइंट्स। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है LMIA की, ठीक है। अगर आपके पास LMIA है तो आपने येस करना है, क्योंकि LMIA के यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं है तो हमने नो कर देना है। अभी तक मैं नो कर रही हूँ। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस। यहाँ पे बात हो रही है PNP की, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जब आपको PNP मिलती है उसका सर्टिफिकेट आता है, क्योंकि उसके 600 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से लिखना है येस और नो, ठीक है। नो हो गया। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री, क्योंकि PNP लगाने के लिए आपको एक्सप्रेस एंट्री चाहिए होती है, ठीक है, मतलब प्रोफाइल क्रिएट हुई होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं ये बोलती रहती हूँ, यहाँ पे उस टाइम पे आपने नो ही करना है, बाद में आपका अपने आप चेंज हो जाएगा येस में, ठीक है, जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है, अगर आपके कोई ब्लड रिलेशन है कनाडा में तो उसके भी आपको PR में पॉइंट मिलते हैं। अब मेरे केस में मैं थी यहाँ पे, जब मेरी सिस्टर ने अप्लाई किया था उसको मेरे 15 पॉइंट मिले थे। अब अगर आपका कोई है तो येस कर देना है, अगर नहीं है तो नो। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है, मेक श्योर कर लेना सब ठीक है। उसके बाद हमने क्लिक कर देना है कैलकुलेट योर स्कोर पे। अब ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपके स्कोर आ जाएंगे सारे। अब ऑल एक्सप्रेस एंट्री, अब पहले देख लेते हैं। एज के आपको 110 पॉइंट मिल गए, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन के आपको 120 पॉइंट मिल गए। ऑफिशियल लैंग्वेज के आपको 96 मिले हैं, ठीक है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपने नो करा था। कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के आपको 53 पॉइंट्स मिले। अब देख सकते हो, अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था, आपको 53 पॉइंट्स मिले हैं इसके, कनाडा के, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर में टोटल आपके बन चुके हैं 379 स्कोर्स। बट ये आपके टोटल स्कोर नहीं है। अब हमने नीचे जाना है, ठीक है। स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर में देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन के आपको 13 पॉइंट मिले हैं। कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के 25 मिले हैं। टोटल 38 हो गए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एडिशनल पॉइंट्स में। स्टडी इन कनाडा के आपको 15 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ का फ़ायदा होता है। अगर आपने स्टडी करी है कनाडा में तो उसके भी आपको पॉइंट है, काम करा है कनाडा में उसके भी पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये सब मिला के आपके टोटल पॉइंट बन चुके हैं 432। तो ऐसे आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हो प्रॉपर कि आपके पॉइंट कितने बनेंगे। तो आपने देख लिया, बेसिकली ले दे के वही 432 पॉइंट आपके जो बन रहे हैं, वो भी अगर आपने ग्रेजुएशन करी है प्लस कनाडा का जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, और आइल्स के बहुत अच्छे स्कोर मैंने ऐड किए थे, ठीक है। बट आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते, किसी को इतने स्कोर आते हैं, बट मैंने बहुत अच्छे स्कोर ऐड किए थे, ठीक है। उसके बाद आपने कनाडा की स्टडी के आपको पॉइंट मिले हैं। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो वो सारे माइनस हो जाएंगे आपके, है ना। तो वो चीजें हैं। तो 432 का ड्रॉ निकलना एक बार तो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बार 75 का भी निकला था, राइट। तो वो आपकी अगेन किस्मत है। अगर पॉइंट्स इतने नीचे चले जाएं तो आपको ड्रॉ आ सकता है, नाम आपका इनविटेशन आ सकता है। बट अब जैसे लास्ट जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया वो 481 का आया था। तो जितने भी 481 के ऊपर थे उनको निकल के आया था, मतलब उनको इनविटेशन आया था। सो कईयों के 480 भी थे तो उनके लिए सैड भी फील होता है, क्योंकि सिर्फ 1 पॉइंट से वो रह गए, ठीक है। तो यही था। ऐसे आप अपने पॉइंट्स चेक करो, पहले कैलकुलेट करो। आपको अगर लेट्स से पता है कि आपका एक्सपीरियंस 1 साल बाद का, मतलब 1 साल बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होना है, तो पॉइंट चेक करने में कोई बुराई नहीं है। पॉइंट्स तो चेक कर ही सकते हो, राइट। पॉइंट्स चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो इसका लिंक भी मैं चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो अपने पॉइंट्स, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अब आपको पता चल चुका है, जिनको नहीं पता है, कि आपको पता चल गया कि पॉइंट कैसे चेक करने। किसी को पूछने की अब जरूरत नहीं है, फटाफट से अपने पॉइंट चेक करो, देखो कितने बन रहे हैं। उसके बाद आपका जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब प्रोफाइल क्रिएट करो, पहले मत करो, ठीक है। पहले अब इसमें सिर्फ हमने चेक किया है, हमने कोई पूल में नहीं डाली अपनी एप्लीकेशन, सिर्फ हमने चेक किया है कि हमारे पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। तो चेक हो गया बस, उसके बाद आपने पूल में डाल देनी है। जब भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह कंप्लीट होगा फिर आपको इनविटेशन आ जाएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। जब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस देखो और फटाफट से अपना पॉइंट कैलकुलेट करके मुझे जरूर बताना कि आपके पॉइंट कितने बन रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना कि मुझे आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।